तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वुड का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं, वुड। हो सकता है आपको पता होगा, बट ट्रस्ट मी, आज अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आज मैं इस वीडियो में वुड के आपको इतने सारे यूज बताऊंगा कि आज तक ना आपने किसी बुक में पढ़ा होगा, ना कहीं और सुना होगा, ना कहीं पे सीखा होगा। तो गाइस बने रहिएगा और आखिर तक आप वुड के भी मास्टर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं चंदन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल ईएसएन गुरु में। और गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा बहुत अच्छे टॉपिक पे बहुत अच्छे वीडियो बना के लाता हूँ, ताकि आप घर बैठे ही आराम से इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वुड का यूज सीखेंगे, कहाँ पे हम वुड का यूज करते हैं। जी है, सबसे पहले हम बात करेंगे वुड की मीनिंग्स की। तो अब देखिए वुड की कितनी सारी मीनिंग्स होती है। फर्स्ट, वुड की मीनिंग होती है गागे गी। सेकेंड, वुड का मीनिंग होता है ताते ती। और अगर वुड में हम कोई नई वर्ड को जोड़ दिए जाए, अगर वुड में हम कोई नया शब्द या कहे तो नया वर्ड अगर जोड़ दे तो क्या मीनिंग निकलता है, उसकी भी चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखिए अभी हमने आपको दो मीनिंग बताया, वुड का मीनिंग क्या होता है गागे गी, और सेकंड मीनिंग क्या बताया ताते ती। तो देखिए अगर हम गागे गी की बात करें तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास विल भी है, जिसका मतलब सेम होता है गागे गी, एंड दिस इज यूज फॉर द फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आखिर दोनों में फर्क क्या है, कहाँ पे हम विल का यूज करेंगे, कहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले वुड को हम तीन तरह से यूज करते हैं गागेगी की पर्पस के लिए। देखिए जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो या तो हम सिंगल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं इंग्लिश में बात करूंगा। देखिए ये सिंगल सेंटेंस हमने बताए, मैं उसके घर जाऊंगा, मैं आपकी क्लास अटेंड करूंगा। अगर आप सिंगल सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर से रिलेटेड तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। यू हैव टू ऑप्शंस, जिसमें से आप चाहे तो विल का यूज कर सकते हैं या वुड का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों की मीनिंग यहाँ पे सेम ही मानी जाएगी। हमारा एग्जांपल्स क्या था, मैं इंग्लिश में बात करूंगा, आई वुड टॉक इन इंग्लिश, या आई विल टॉक इन इंग्लिश। मैं उसके घर जाऊंगा, आई विल गो हिज होम, या आप कह सकते हैं आई वुड गो हिज होम। मैं आपका क्लास अटेंड करूंगा, आई वुड अटेंड योर क्लास, या आई विल अटेंड योर क्लास। तो देखिए जब कभी भी हम फ्यूचर में सिंगल सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पे हम विल और वुड दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दो सेंटेंस बना रहे हैं, अब देखिए फ्यूचर में और क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना चाहूं, यानी मेरा एक सेंटेंस प्रेजेंट का रहेगा और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का रहेगा। जैसे मुझे पता है आप इंग्लिश सीख जाओगे, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, मुझे पता है आप इंग्लिश सीख जाओगे। दैट मीन्स आई एम मेकिंग माई सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, जब भी हमारा केस प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएगा तो हम यहाँ पे हमेशा विल का यूज करेंगे। वी विल ऑलवेज यूज विल। तो सेंटेंस हमारा क्या था, मुझे पता है आप इंग्लिश सीख जाओगे, आई नो यू विल लर्न इंग्लिश। तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जब भी जाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, विल का। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। मुझे पता है मेरा बच्चा पास हो जाएगा, यानी आई नो माई चाइल्ड विल पास। एक और केस स्टडी करते हैं जिसमें हम पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं, और जब हम पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम विल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले सेंटेंस देखते हैं, मुझे पता था आप आएंगे। तो मुझे पता था पास्ट, आप आएंगे फ्यूचर, आई न्यू यू वुड कम। मुझे पता था मीटिंग कैंसल हो जाएगी, आई न्यू द मीटिंग वुड बी कैंसल्ड। तो देखिए हमने तीन केस आपको बताया। फर्स्ट, अगर आप सिंगल सेंटेंस बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, तो यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यूज विल और वुड, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर गोइंग फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, you have to use will, and
If you are going from the past to future, then you have to use would. Guys, आगे चलते हैं ताते ती की तरफ, क्योंकि would का एक मीनिंग और भी हमने बताया जो होता है ताते ती। आप अपने मन में कुछ सेंटेंस सोच के देखिए, क्या ताते ती से रिलेटेड सेंटेंस आता है। मैं भी आपकी हेल्प करता हूं। जैसे अगर तुम मुझे सच बताते तो मैं आपकी मदद करता। इसका मतलब यहां होगा इफ यू वुड टेल मी ट्रूथ आई वुड हेल्प यू। तो इस तरह के सेंटेंस को हम 3 या 4 तरह से बनाएंगे। फर्स्ट, हम इसमें इफ का यूज करेंगे। सेकेंड, हम इसमें आई विश का भी यूज कर सकते हैं, जिसको काश के लिए बनाया जाता है। थर्ड में हम यूज करेंगे व्हेन के लिए, जब के लिए। और फोर्थ में हम यूज करेंगे व्हेन एवर के लिए, जब भी। तो आइए सेंटेंस को धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। एक सेंटेंस मैंने इफ से बना ही दिया था, और बनाते। अगर आप इंग्लिश में बात करते तो आप उस नौकरी को पा लेते। तो इफ यू वुड टॉक इन इंग्लिश यू वुड गेट दैट जॉब। अब आते हैं आई विश में। काश, काश मैं 2 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता। यानी थोड़ा पछतावा भी होना है, यहाँ पे पछता रहे हैं कि मैं जल्दी पहुंचा नहीं, मेरी ट्रेन मिस हो गई। आई विश आई वुड रिच द स्टेशन बिफोर 2 मिनट्स। काश मैं आपसे ये सीक्रेट शेयर करता। आई विश आई वुड शेयर दिस सीक्रेट विद यू। काश मैं भी आपके घर के बगल में ही रहता। आई विश आई वुड लिव बिसाइड योर होम। गाइस, एक सेंटेंस आपके लिए है, मैं बीच में ही आपको दे रहा हूं। आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद जरूर सोचिएगा। सेंटेंस कुछ ऐसा है, काश तुम्हारा घर मेरे घर के करीब होता, तुमसे मिलना तो ना सही तुम्हें देखना तो नसीब होता। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन, जब। अब जब से सेंटेंस भी बन सकता है ताते ती के लिए। जैसे जब मुझे भूख लगती मैं फ्रिज से कुछ खाने के लिए निकाल लेता। When I would feel hungry, I would bring something from the fridge। या और भी ले सकते हैं, जब मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आती मैं उसे फोन कर लेता। When I would miss my parents, I would call them। अब आते हैं whenever। तो whenever में क्या हो सकता है, जैसे जब भी मेरे पापा ऑफिस से घर आते मेरे लिए चॉकलेट लेके आते। Whenever my father would come home, he would bring chocolates for me। जब भी मेरे पापा मुझे डांटते तो मेरी माँ मेरे पापा को डांटती। Whenever my father would scold me, my mother would scold my father। आगे आते हैं। अब देखते हैं कि would में और क्या जोड़ के हम क्या नई मीनिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। would में अगर हम like to जोड़ दें तो ये बन जाता है would like to, जिससे आप अपने फ्यूचर के डिजायर को शेयर कर सकते हो। जैसे मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं इस क्लास को अटेंड करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू अटेंड दिस क्लास। इसको हम कई बार क्वेश्चंस पूछने में भी यूज कर सकते हैं। आप क्या लेना पसंद करेंगे? जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो कहते हैं ना, आप क्या लेना पसंद करेंगे, यानी कि हम उसको कुछ खाने का ऑफर दे रहे हैं। तो ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। या कई बार हम स्टेज पे अनाउंस करते हैं, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माय फ्रेंड ऑन द स्टेज। अब मैं मेरे दोस्त को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। जब हम वुड लाइक टू लगाते हैं तब ये हो जाता है फ्यूचर में बोलने वाली सेंटेंस, यानी आपकी जो इच्छा है आप उसको बता सकते हैं। और आगे चलते हैं। वुड में अगर माइंड को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है वुड माइंड। इसका मतलब होता है बुरा ना लगे तो। बुरा न लगे तो एक सवाल पूछ लूं, वुड यू माइंड आस्किंग अ क्वेश्चंस। बुरा ना मानो तो आपके बगल में बैठ जाऊं, वुड यू माइंड सिटिंग बिसाइड यू। तो देखिए वुड के ये भी यूज है। एक और यूज है लेस्ट डॉट डॉट वुड। इसके साथ कई बार हम शुड भी यूज करते हैं, बट आज हम वुड का यूज करके आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए इसका मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, जैसे मान लीजिए किसी को बोलना रहेगा अच्छे से तैयारी कर लो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू वुड
फेल। जल्दी करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। हरी अप, लेस यू वुड मिस योर ट्रेन। तो देखिए कितना सही से और कितना आसान तरीके से मैंने आपको ये बताया कि वुड के कितने यूज होते हैं। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इसी तरह से अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच करते रहेंगे तो आप भी इंग्लिश में एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे। एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।